हिंदुओं की एक और समस्या है कि उसने सोना बहुत इकट्ठा कर लिया। अभी धनतेरस आया, बहुत सारे हिंदुओं ने खूब सोना इकट्ठा किया। प्रश्न ये है कि क्या सोने से लड़ा जा सकता है? जो 25 लोग बाहर पत्थर लेकर के खड़े हैं, हथियार लेकर के खड़े हैं, अवैध हथियारों का जखीरा लेकर के खड़े हैं, उनसे लड़ने के लिए सोना काम नहीं आएगा। इसलिए हिंदुओं को लोहा भी इकट्ठा करना होगा, क्योंकि सोने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, लोहे की लड़ाई लोहे से लड़नी होगी। लोहा लेकर के सामने कोई खड़ा है और हम सोने से लड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो सोना तो लूटी जाना है। इसीलिए हिंदू को लड़ना है तो उसके पास भी लोहा होना पड़ेगा। ये भी एक अपने आप में गंभीर विषय है। नहीं तो क्या है, अभी 4-5 पिछले 20 साल से कुछ जागरूकता आई है, कुछ ऐसे हमारे विचारक, कुछ क्रांतिकारी देश में घूम रहे हैं, घूम घूम करके लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो भी कब तक करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सरकार इसमें उदासीन है। मैं कहता हूं कि सरकारों ने बड़े बड़े मौलानाओं को, बड़े बड़े सैयदों को, बड़े बड़े पीर फकीरों को बहुत अच्छी अच्छी सुरक्षा दे रखी है, जबकि उनको मक्खी भी मारने की चेष्टा नहीं करेगी, क्योंकि हिंदू किसी को मारता ही नहीं है। पिछले 50 साल में किसी मौलाना की हत्या किसी हिंदू ने करी हो, किसी हिंदू नेता ने करी हो, हिंदू लीडर ने करी हो, आप मुझे दिखाइए। किसी हिंदू ने पिछले 50 से 100 साल में किसी मौलाना की, किसी मुकर्रम की, किसी सैयद की, किसी हाफिज की, किसी भी मुल्ले की हत्या नहीं करी। और पिछले 50 साल में आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कितने ही मुसलमानों ने अवैध हथियारों से हिंदुओं की हत्या करी, हिंदुओं की नेताओं की हत्या करी। और इन सरकारों ने आज भी, ठीक है, बहुत से काम किए होंगे, लेकिन एक काम ये बहुत जरूरी है कि अपने जो देश के लोग हैं, अपने जो क्रांतिकारी हैं, जो आज अपने जान को हथेली पर लेकर के दुनिया में लोगों में अलग जगा रहे हैं और उनको जागृत कर रहे हैं, सरकार का ही तो काम कर रहे हैं। सरकार क्या कर है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास सुरक्षा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। आप दुनिया भर की बातें कहते हैं, AK-47, आपको मैं बोलता हूं आप AK-47 है, जहां चल जाए वहीं सारे विधर्मी आपके शब्दों से डर करके विचार मर जाता है। अब ऐसे AK-47 को कभी भी कोई बंदूक लगा के उड़ा सकता है, तो इतना बड़ा जो स्तंभ है देश का भी, धर्म का भी, संस्कृति का भी और सरकार का भी, क्योंकि इनडायरेक्टली जो आप बेनिफिट दे रहे हैं वो इस सरकार को दे रहे हैं और आप निहत्थे घूम रहे हैं। किसी भी दिन आपको कोई भी हथियार बंद टोपी वाला उड़ा सकता है। उड़ाया है, स्वामी श्रद्धानंद को मारा है, महाशय राजपाल को मारा है, कमलेश तिवारी को मारा है, कन्हैया लाल को मारा है, मारा है कि नहीं मारा? तो ऐसी स्थिति में क्या स्वामी सच्चिदानंद को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? क्या विष्णु शंकर जैन को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? विष्णु शंकर जैन ने जब जाकर के संभल की मस्जिद के पास खड़े होकर के कहा कि इसके नीचे हरिहर मंदिर है, तो SSP प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है संभल का कि विष्णु शंकर जैन के ऊपर आतंकवादी हमला होने के 100% योजना बनी हुई थी, आतंकवादी हमला होने के चांस थे, किसी कारण से चूक हो गई, आतंकवादियों में हमला नहीं हो पाया। वो विष्णु शंकर जैन को सरकार ने क्या सुरक्षा दे रखी है? एक 55 साल का पुलिस वाला जो हार्ट का मरीज है वो विष्णु शंकर जैन के साथ लगा रखा है। और बड़े बड़े मौलानाओं को, सलमान खान को, शाहरुख खान को, कंगना रनौत को, इन सारे लोगों को Y+ की सिक्योरिटी दे रखी है। चंद्रशेखर रावण को Y+ सिक्योरिटी, असदुद्दीन ओवैसी को Z सिक्योरिटी। और ये जो धर्म के योद्धा है ये निहत्थे घूम रहे हैं। ये सरकार को समझना होगा कि सिक्योरिटी की बात तो दूर है, यहाँ तो अभी लाइसेंस भी हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। हमने आवेदन किया तो कहते अभी तो लाइसेंस बैन है, 2 साल हो गए आवेदन किए हुए, और उनके पास सारे अवैध हथियारों का जखीरा है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये भी, मैं, हालांकि ये प्रसंग से बाहर की बात है, परंतु ये ये भी है। चिंतन का विषय है कि जो धर्म के योद्धा हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं सरकार बढ़ा रही है? जब वो देश में 200 से ज्यादा मुस्लिम धर्म गुरुओं को सिक्योरिटी दे सकती है, Y सिक्योरिटी, X सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी तक कितने मौलानाओं के पास है, कितने मुकर्रम, कितने सैयदों के पास है, और संतों के पास, जो धर्म की बात करें उनके पास सिक्योरिटी नहीं। और ऐसे ऐसे बाबाओं के पास सिक्योरिटी है जिनको मक्खी भी जाकर के जिनके ऊपर बैठना पसंद नहीं करती, उनके पास सिक्योरिटी है, जो धर्म की कुछ बात नहीं करते। उनका एक ही सिद्धांत है, मूंड मुडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ऐसे लोगों को सरकार सुरक्षा देती है। तो ये सरकार से भी मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि भाई ऐसे धर्म के योद्धाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये जो मांग बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए। आज स्थिति ये हो चुकी है कि जो गौ भक्षक थे वो तो बाहर घूम रहे हैं,
और जो गौरक्षक है वो जेल के अंदर पड़े हैं। मोनू मानेसर को आप मोनू देखिए, मानेसर, बिल्कुल किसने जानता अंदर किया मोनू मानेसर को? कांग्रेस की गवर्नमेंट ने नहीं किया। इस सरकार ने मोनू मानेसर जैसे धर्म योद्धा को जेल में बंद कर दिया। आज उसकी आवाज उठाने वाला इस देश में कोई नहीं बचा। हूं। जी जी। कमलेश तिवारी हो या कन्हैया लाल हो, कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई निर्मम, और आज भी कन्हैया लाल के हत्यारे जो वीडियो बना करके ललकार रहे थे कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ हमारा अगला टारगेट है, उनको आज तक फांसी नहीं मिली। बिल्कुल। तो क्यों नहीं हुआ ऐसा? और अगर किसी डायरेक्टर ने, अमित जानी नाम के एक नौजवान ने सोचा कि ये जो विभत्स घटना कन्हैया लाल के साथ हुई इसे दुनिया को जानना चाहिए, उसने मूवी बनाई, उसको सुप्रीम कोर्ट बैन कर देता है। कितने दिन तक बैन रहती है? 25 से ज्यादा उसमें कट लगाए जाते हैं। और ओ माय गॉड जैसी पिक्चर जो हिंदू धर्म का उपहास करती है, तिरस्कार करती है, अपमान करती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। यानी कन्हैया लाल की हत्या इस हिंदू को जानने की आजादी नहीं है, लेकिन हिंदुओं का अपमान यदि कोई डायरेक्टर करता है तो वो अभिव्यक्ति की आजादी है। अभी एक नई मूवी आज ही रिलीज हुई है, ताजमहल अनटोल्ड स्टोरी, कि ताजमहल भी तेजो महालय मंदिर था, भगवान शंकर का मंदिर था, जिसको शाहजहां ने परिवर्तित करके मुमताज महल का मकबरा बना दिया, जबकि मुमताज महल की कब्र तो कहीं और पर थी, आज भी कहीं और है। लेकिन उसको शिव के मंदिर को तोड़ ताड़ करके वहां ताजमहल बनाया। इस पर एक बहुत एविडेंस बेस्ड मूवी आज आने वाली है। इसको कितने लोगों ने बैन करने की मांग उठाई कि हम इसको नहीं चलने देंगे, और इस डर से न जाने कितने सिनेमा में ऐसी वास्तविक मूवी प्रदर्शन ही नहीं हो पा रहा। तो सरकार को अभी खुल करके खेलना होगा। अभी 3-4 काम यदि नहीं करे सरकार ने, एक तो जनसंख्या नियंत्रण जिसकी बात आपने करी, हिंदू की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, तो जिनकी बढ़ रही है उसको घटाने का भी तो कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा ना। नहीं तो एक एक मौलाना 25-25 बच्चे पैदा करेगा, एक एक टोपी वाला 50-50 बच्चे पैदा करेगा, तो हिंदू तो इतने नहीं कर सकता है ना। नहीं कर सकता। दूसरी बात कि सरकार अब कैसे कर पाएगी? अब तो सरकार बैसाखी पर है। बिल्कुल, जब सरकार को करना पूर्ण था बहुमत थी तब तो किया नहीं किया। तो 2-3 काम तो करने पड़ेंगे। एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, दूसरा कॉमन सिविल कोड पे बहुत जरूरी है काम करना, और तीसरा गुरुकुलों पे काम करने की सरकार को जरूरत है। पिछले 15 साल में सरकार ने गुरुकुल पे कोई काम नहीं किया है, और वहीं पर मदरसों के मौलानाओं को पेंशन देने का काम किया, कंप्यूटराइज्ड किया, वहां पर डिजिटल कुरान पढ़ाने का काम किया, उनको हाईटेक करने का काम किया। और तो और इस सरकार ने एक बहुत गलत काम किया, माइनॉरिटी कमीशन बना करके पिछली सरकार ने तो बस इतना किया था, हज की सब्सिडी दी थी। इस सरकार ने जो हज की सब्सिडी बंद करी, उस हज की सब्सिडी का पैसा उन्होंने उनके बच्चों को आईएएस, आईपीएस और पीसीएस बनाने के लिए निधि के रूप में देना प्रारंभ कर दिया। इससे बढ़िया तो उनको हज की सब्सिडी दे देते, वो ज्यादा अच्छा था। अब तो ये सरकार खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है कि नहीं नहीं, हम तुमको हज पे नहीं भेजेंगे, तुम्हारे बच्चों को हम आईपीएस बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे। ये तो अपना ही गला काटने वाली बात हो गई। जी जी। तो ये जो हिंदू सरकार की, हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, सच्चाई आप लोगों के सामने है। भाई गौतम खट्टर जी बिल्कुल सत्य बात आपके बीच में चैनल पर बोल रहे हैं, और ये निसंदेह है कि जो सरकार कभी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आगे बढ़ी थी, आज वो कांग्रेस बनने के रास्ते पर जा रही है। आज हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो सरकार बनी थी वो सबका साथ और सबके विकास के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बनी थी। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो आपका जनाधार है, जो सनातन आपका जनाधार है, आप उस सनातन के लिए क्या काम कर रहे हैं।